हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, कहां है कानपुर का कातिल। कानपुर में 8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे का घर अब गिराया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, विकास का घर जेसीबी से गिराया जा रहा है। विकास की जेसीबी से ही गिराया जा रहा है, जिस जेसीबी के जरिए उसने पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। पुलिस को आशंका है कि विकास के घर के नीचे बंकर नुमा कोठरी हो सकती है, इसीलिए विकास दुबे का घर दिन के उजाले में गिराया जा रहा है। उसी जेसीबी की मदद से, जिस जेसीबी को उसने अपने घर के बाहर रास्ते में पुलिस को रोकने के लिए लगाया था। यह कार्रवाई हो सकता है कि उस बंकर को लेकर की जा रही हो, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत उत्तर प्रदेश पुलिस देने जा रही है इस कार्रवाई से। विकास दुबे और उसके गुर्गों को कानपुर में पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे का घर अब गिराया जा रहा है। विकास की जेसीबी से ही उसका घर गिराया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, ये वही जेसीबी है जिसके जरिए परसों रात रास्ता रोकने की जोर आजमाइश विकास दुबे और उसके साथियों ने की थी। उसके 3 साथी कुछ ही घंटों में ढेर हो गए थे, लेकिन विकास दुबे को लेकर दबिश अलग अलग जिलों में अभी भी जारी है। और ये देखिए विकास दुबे का घर किस तरह से गिराया जा रहा है। घर नहीं है, ये किला है। किले नुमे घर में रहता था विकास दुबे, जिसके एक तरफ खेत थे और दूसरी तरफ दूर से आप देख सकते थे कि गांव के अंदर किसने एंट्री ली, घर के अंदर कौन आ रहा है। किला नुमा घर बनाया गया था, कांटे तारों से इस घर को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। लेकिन विकास दुबे के पाप का घड़ा जब भरा तो उसका घर इस तरह से घर गिराया गया। और ये जो घर गिराया जा रहा है वो उसी जेसीबी से गिराया जा रहा है जो घर के बाहर खड़ी की गई थी पुलिस को रोकने के लिए। ये घर की दीवारें आप देख रहे हैं, दीवारों से शुरुआत की गई। लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें यहां पर विकास दुबे के घर में खड़ी की गई थी। एक तरह से एक किला नुमा घर उसने बनवाया था। लेकिन यूपी के अपराधी विकास दुबे पर कुछ इस तरह से शिकंजा न सिर्फ दबिश दी जा रही है उसकी खोजबीन को लेकर, बल्कि उसी जेसीबी से उसका घर गिराया जा रहा है जो पुलिस को रोकने के लिए लगाई गई थी। हमारे सहयोगी और राजनीतिक संपादक पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, जेसीबी गिराई जा रही है इस उम्मीद के साथ कि बंकर नुमा कोठरी हो सकती है नीचे, लेकिन जेसीबी से एक घर जो गिराया जा रहा है, ये तस्वीरें अपने आप में सांकेतिक तौर पर बहुत कुछ कहती हैं विकास दुबे और उसके गुर्गों को। कुमकुम, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस जेसीबी को रास्ते में रोककर उसने पुलिस वालों पर हमला किया था, 8 पुलिस वालों के शहीद हो गए थे, उसी जेसीबी मशीन से विकास दुबे का जो घर है उसको गिराया जा रहा है। बाउंड्री वाल तोड़ी जा रही है। शुरुआत में पुलिस को इस बात का शक है कि अंदर भी कुछ हो सकता है जमीन के नीचे, इसीलिए कार्रवाई की गई है। और इसके बड़े मायने हैं, चूंकि पुलिस फोर्स का मनोबल थोड़ा टूटा हुआ है, तो ये सांकेतिक तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और कुमकुम, आपको बताऊं, इस वक्त एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि जो ये बहुत चर्चा थी इस बात की कि आखिर किन लोगों ने पुलिस वालों पर फायरिंग की थी, वो लोग कितने लोग रहे होंगे। विकास दुबे और उनके 20 साथियों की पहचान की गई है, जिन लोगों ने उस वक्त रात के अंधेरे में पुलिस फोर्स पर हमला किया था। और उस 20 में से 2 लोगों को तो पुलिस मुठभेड़ में मार दिया, गिराया गया है, लेकिन 18 लोगों की पहचान की गई है और पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर न सिर्फ जेसीबी से विकास दुबे के घर की दीवार गिराना है, बल्कि जो पंकज झा बता रहे हैं वो ये भी है कि वो गुर्गे विकास दुबे के जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, उनमें से 2 तो मुठभेड़ में मार गिराए गए थे, लेकिन 20 में से 18 गुर्गों की पहचान हो गई है। पंकज, अब जब पहचान हो गई है तो विकास दुबे पर शिकंजा यानी कि बस कुछ घंटों की देरी है, कस ही जाएगा। ये अभी कहना मुश्किल है। देखिए, 2 टीमें लगी हुई हैं। खासतौर से जो पुलिस अधिकारी कानपुर में एसएसपी, डीआईजी, आईजी या दूसरे रैंक के अधिकारी रहे हैं, उन सबकी अलग अलग टीमें बनाई गई, क्योंकि वो उसके बारे में जानते हैं, उस एरिया के बारे में जानते हैं। और ये जो 18 लोग, जिसको आप कह सकते हैं विकास दुबे का प्रादुर्भाव जो हुआ था, इस गैंग को बोलते हैं बुलेट गैंग। ये 18 लोगों की पहचान की गई है। पुलिस को तलाशेगा, इसमें से 1-2 भी मिल सकते हैं, तो उनके जरिए हम विकास तक पहुंच सकते हैं। अभी तक विकास यूपी पुलिस या फिर उसके एसटीएफ के रडार में नहीं आया है। ये 20 लोग जिनमें से 2 मारे गए हैं, 18 की पहचान की आप बात बता रहे हैं पंकज, क्योंकि ये भी बात सामने आई थी, पुलिस ने दबी जुबान स्वीकारा था कि कुछ मुखबिर पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर थे जिन्होंने ये जानकारी दे दी कि पुलिस आ रही है दबिश के लिए। क्या शिकंजा उधर भी कस सकता है इन 20 लोग की पहचान के बाद?
कुमकुम, बड़ी हैरान करने वाली बात है कि पुलिस वहां पहुंचती है और उससे पहले ही विकास को सब कुछ पता रहता है और उसने उस हिसाब से तैयारी कर ली होती है। जेसीबी मशीन आपने देखा, फिर किस तरीके से घात ला के हमला किया। गांव में पहले से बिजली काट दी गई, जो सोलर लैंप के हाईपास थे उन तीनों में भी लाइट नहीं थी, यानी पूरी तैयारी थी। जो सीडीआर निकाला गया है विकास दुबे का, उसमें कुछ लोगों के फोन नंबर मिले हैं, उसमें से कुछ पुलिस वाले भी हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि क्या उसमें से किसी ने मुखबिरी की है। पुलिस की टीम इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। फिर से मैं इन तस्वीरों पे आऊंगी पंकज। ये तस्वीरें एक घर की दीवार गिराने की नहीं है, ये तस्वीरें उस जेसीबी मशीन से उस किले को गिराने की हैं जो अपराध का था और जो भर चुका है। ये तस्वीरें सांकेतिक तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की आगे की रणनीति को साफ दिखा रही हैं। बिल्कुल कुमकुम, 1990 से लेकर के आज ये 2020 है, यानी 30 सालों तक इस पूरे इलाके में इस हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर विकास दुबे का दबदबा था। ये घर नहीं किला है एक तरीके से। कैसे हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने पूरी बातें बताई थी। 3 अलग अलग दरवाजे बने हुए, कटीले तार से लगी हुई है। छत पर कैसे उसके लोग खड़े तैनात होते थे पूरे अपने ऑटोमेटिक वेपन के साथ पुलिस वालों पर हमला करने के लिए। मैं आऊंगी आपके पास पंकज, क्योंकि संजय त्रिपाठी का जिक्र आपने किया और ये देखिए संजय त्रिपाठी बिल्कुल वहीं पर मौजूद है जहां पर जेसीबी की मदद से ये किला गिराया जा रहा है, किला नुमा घर गिराया जा रहा है विकास दुबे का। संजय तस्वीर दिखाए। कुमकुम देखिए, ठीक पीछे मेरे आप देख सकती हैं किस तरीके से वही जेसीबी है जिसको विकास दुबे ने पुलिस टीम को रोकने के लिए लगाया हुआ था और आज पुलिस के अधिकारियों के निर्देश पर उसका वो किला ढाया जा रहा है जिसमें उसने तमाम बंदोबस्त कर रखा था अपने बचने और छुपने का। पूरा देखिए घर ढा दिया गया विकास दुबे का और पुलिस कहीं ना कहीं टीस है उसके मन में कि जिस तरह उसके 8 अधिकारी और कर्मचारियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो ऐसे में पुलिस के मन में कहीं ना कहीं मलाल है और हर तरीके से विकास दुबे और विकास दुबे से जुड़े हर चीज को पुलिस चाहती है नेस्तनाबूद करना। और इसका प्रमाण आप देख सकते हैं किस तरीके से विकास के घर को ढा दिया गया है। ये वही घर है जहां परसों रात में जब पुलिस टीम दबिश देने आई थी तो वहां से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी और 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें एक डिप्टी एसपी, 3 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही शामिल थे। और ये देखिए वो किले का गेट है जहां लोहा लाट गेट लगाया गया था कि जिससे कोई भी व्यक्ति भीतर ना आ सके और सीधे देखिए जेसीबी की मदद से उसको ढाया जा रहा है। तो विकास के जितने इंतजाम थे उन सबको आज पुलिस पूरी तरह नेस्तनाबूद कर रही है, सभी को जमींदोज कर रही है, क्योंकि विकास दुबे ने एक ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया जिससे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और कई पुलिसकर्मी अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये वही जेसीबी है, कुमकुम बताना चाहूंगा, जिसको रोकने के लिए लगाया गया था पुलिस टीम को इसी गेट के ठीक सामने। और वही गेट जहां से पुलिस टीम ने घुसने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं नाकामयाब हो पाई थी क्योंकि अंधाधुंध फायरिंग हुई थी जिसके चलते पुलिस को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और ऐसे में आज पुलिस टीम यहां लग करके एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। विकास दुबे के पूरे किले को ढाया जा रहा है। बिल्कुल संजय, 2,500-3 हजार का ये गांव है और जब इस तरह का अपराधी गांव में होता है, किले नुमा घर में होता है, तो एक तरह से अपना राज चलाता है, वो प्रशासन को ठेंगे में रखता है, पुलिस को दबाव में लेता है। लेकिन इन तस्वीरों के साथ ये बात साफ हो गई कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आगे का क्या रणनीति रहने वाली है। सांकेतिक तौर पर बहुत ही मजबूत तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें कानून का इकबाल बुलंद करने वाली तस्वीरें हैं। कानपुर का नरपिशाच विकास दुबे इस वक्त यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड है, उसकी तलाश में जबरदस्त छापेमारी हो रही है, लेकिन 60 केस होने के बावजूद वो जेल से बाहर कैसे रहा, ये सवाल अब भी सबको परेशान कर रहा है और अब एक एक करके राज खुलते जा रहे हैं। दरअसल विकास दुबे की पैठ सत्ता में बैठी पार्टियों के साथ रही, उसकी वजह से हमेशा बचा रहा। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में विकास दुबे बीजेपी सांसद अशोक रावत के साथ दिख रहा है। अशोक रावत से बीजेपी मिश्रिक से बीजेपी सांसद हैं, 2 बार बीएसपी से भी सांसद रह चुके हैं। दूसरी फोटो में विकास दुबे पूर्व सांसद राजाराम पाल के साथ दिख रहा है। राजाराम पाल पहले बीएसपी में थे, फिर कांग्रेस से सांसद बने। मतलब आप इन तस्वीरों में देखिए, अशोक रावत के साथ विकास दिख रहा है, राजाराम पाल के साथ विकास दिख रहा है। ये दोनों नेता बीएसपी के साथ रहे, फिर बीजेपी के साथ हैं। अब राजाराम भी पहले कांग्रेस के साथ रहे, पहले बीएसपी के साथ रहे, अब वो कांग्रेस से सांसद रहे हैं। तो कुल मिलाकर सत्ता के अंदर जाहिर तौर पर किस तरह से उसने अपनी जगह मजबूत की और वहां से संरक्षण मिला,
ये दोनों तस्वीरें विकास दुबे की कहानी बयां करती हैं। विकास दुबे की मां भी इस बात की तस्दीक करती है कि वो राजनीति में सभी पार्टियों के करीब था। विकास दुबे की मां सरला देवी के मुताबिक उसने राजनीति की शुरुआत बीएसपी से की, बीजेपी से की, फिर बीएसपी गया और फिर समाजवादी पार्टी में गया। पंकज झा हमारे राजनीतिक संपादक लगातार बने हुए। पंकज, जेसीबी की तस्वीर तो हम खैर दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये जो दो तस्वीरें इन दो नेताओं के साथ विकास दुबे की हमने दिखाई, वो ये दिखाती हैं उत्तर प्रदेश में कैसे अपराध का साम्राज्य खड़ा होता है राजनीतिक संरक्षण के साथ। अगर ये नहीं होता कुमकुम तो विकास दुबे थाने में जाता था, पुलिस वालों के पास नेताओं के फोन आते थे, वो छूट जाता था। और यही वजह है कि हत्या कर लेता था और गवाही नहीं हो पाती थी, कोर्ट से बरी हो जाता था। ये जो दो तस्वीरें देखी आपने कि राजा रामपाल का जिक्र करना चाहूंगा। अब से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के नेताओं के साथ यूपी में खराब कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की और उसमें राजा रामपाल दिख रहे थे। और वही राजा रामपाल अभी तस्वीर में दिख रहे हैं जो अभी प्रियंका गांधी के साथ मीटिंग में थे खराब कानून व्यवस्था को लेकर। और ये कानपुर देहात से सांसद रहे और इससे करीबी रिश्ता रहा है उनका, विकास दुबे जो गैंगस्टर रहा है। दूसरी तस्वीर जो है वो अशोक रावत के साथ है। ये अभी पीछे बैकग्राउंड देखेंगे तो बीएसपी के जमाने की तस्वीर है, अभी वो मिश्रिक से बीजेपी के सांसद है। कहानी ये है कि कानपुर और आसपास के इलाके में जो भी नेता रहा गैर ब्राह्मण, उसने इसको साथ रखा विकास दुबे को, और ब्राह्मणों का उस इलाके का 25-30 हजार उसे वोट मिलता रहा। हर तरह की राजनीतिक पार्टी ने उसे संरक्षण दिया। जाहिर सी बात है, लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें बहुत बड़ी कहानी बयां करती हैं। फिर मैं आपको बता दूं, पहली तस्वीर में आप विकास दुबे को देख रहे हैं बीजेपी सांसद अशोक रावत के साथ। अशोक रावत बिश्रिक से बीजेपी सांसद हैं। दूसरी तस्वीर में बीएसपी के सांसद रह चुके राजा रामपाल उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। राजा रामपाल पहले बीएसपी में थे, अब कांग्रेस में हैं। लेकिन वो तस्वीरें बार बार उत्तर प्रदेश को देखनी चाहिए जो संजय त्रिपाठी लगातार दिखा रहे हैं। विकास दुबे के किलानुमा घर से जो जेसीबी की मशीन से, जेसीबी की मदद से अब गिराया जा रहा है। तस्वीरें दिखाइए संजय। जी कुमकुम, देखिए ये वही दरवाजा है जो अभी गिरा है, जिसके पीछे बैठ करके विकास दुबे यहां से पूरा अपना गिरोह चलाता था, बड़ी बड़ी आपराधिक वारदातों की प्लानिंग करता था। और अब ये गेट जमींदोज हो चुका है, पुलिस अधिकारियों ने इसको गिरा दिया है। और देखिए आप किस तरीके से जेसीबी मशीन चारों तरफ पूरे मौके का जी। और ये पुलिस के कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि इस तरह इसको बनाया गया था कि इस गेट के भीतर जाना बहुत मुश्किल होता था। ये गेट इस तरफ लगा हुआ है जो मेन रोड की तरफ है, इसके अलावा दोनों दिशाओं में इसने दो अलग अलग गेट लगा रखे थे। सीसीटीवी कैमरों का पूरा जाल बिछाया गया था, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर भीतर आता है तो वो विकास दुबे तक पहुंचने से पहले सारी जानकारी, सारी डिटेल उस तक पहुंच जाए और वो उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। और परसों की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब यहाँ पुलिस टीम दबिश देने आई तो विकास दुबे ने यही जेसीबी मशीन लगा करके यहाँ पुलिस टीम को रोका था। और उसके बाद में आज पुलिस की टीम ने उसी जेसीबी से इसके पूरे किले को ध्वस्त कर दिया है। चारों तरफ बाउंड्री वॉल थी, आप देख सकते हैं वो टूटा हुआ तार पड़ा हुआ है जो इसकी 10 फुट की बाउंड्री के ऊपर रोल करके लगाया गया था कि कोई भी व्यक्ति अंदर ना आ पाए, परिंदा भी पर ना मार पाए। तो इस तरह की कुछ स्थितियां थी। लेकिन आज देखिए विकास दुबे का घर धराशायी हो चुका है। पुलिस के रसूख के आगे विकास दुबे का रसूख छोटा पड़ गया। और पुलिस इसे कहते हैं कानून का इकबाल। ये तस्वीर कानपुर से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी और खास तौर पर उस गांव के लिए एक संदेश। विकास दुबे ने साम्राज्य भले ही खड़ा किया हो अपने इस किले के जरिए, लेकिन जिस गांव के लिए कहा जाता था कि जब तक विकास दुबे ना चाहे इस गांव में कोई एंट्री नहीं ले सकता, देख ले वो गांव। बिल्कुल कुमकुम, देखिए मैं भीतर ले आके भी आपको दिखाता हूं किस तरीके से ये जो विकास दुबे का मकान था, जिसको किले नुमा बनाया गया था, पूरी तैयारी थी, इसमें सभी तरह के इंतजाम थे। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। यही छत थी जहां पर कल हमने आपको दृश्य दिखाया था कि किस तरीके से आसपास पुलिस कर्मियों पर जहां से अटैक हुआ, पूरा इसका जो किला था, इसकी स्ट्रेटजी क्या थी। और ये देखिए विकास दुबे की गाड़ियां, ये स्कॉर्पियो और ये फॉर्च्यूनर गाड़ी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। सभी को जब दरवाजा और ये गिराया गया इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सारे इनके वाहन ये पूरी तरह टूट चुके हैं, चकनाचूर हो चुके हैं। और विकास दुबे का पूरा घर भी इस वक्त जमीन पर है। आपको नजारा दिखाऊंगा। यही विकास दुबे जो बड़े बड़े माफिया, राजनीतिक लोगों की शरण में जा करके तमाम आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था और अपने किले नुमा घर में बैठ करके बड़े बड़े गैंग चलाता था, तमाम लोगों के संपर्क में रहता था। आज देखिए यही गेट है
जिसको पार करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था, और आज ये जमीन पर है। ये देखिए ट्रैक्टर, ये प्रॉपर्टी है विकास दुबे की, जिस पर आज पुलिस का जो बुलडोजर है, जो जेसीबी है, वो चला है। और चारों तरफ से देखिए आप, पूरा इसका विकास दुबे का घर जो है, जो किला बनाया था इसने कि कोई भी व्यक्ति अंदर ना आ पाए। दावा भी करता था विकास दुबे अपने गांव में कि अगर उसके घर में कोई दाखिल हो सकता है तो वो सेना के जवान हैं, पुलिस तो यहाँ आ ही नहीं सकती। लेकिन आज पुलिस ने खाकी का रसूख दिखाया, दमदारी दिखाई, और ये विकास दुबे का पूरा घर है जो धराशायी हो चुका है। यही विकास दुबे रह करके पूरी प्लानिंग करता था। इसके गुर्गे, इस जो हरा वाला मकान आप देख रही हैं, ये विकास दुबे के गुर्गों का घर था, जहां बैठ करके वो आदेश देता था कि उन्हें किस वारदात को अंजाम देना है। और यही वो मकान है जहां पुलिस टीम जब दबिश देने आई, वहां से छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई और यहीं से गोलियां चलाना शुरू की गई पुलिसकर्मियों के ऊपर, जिनमें 8 लोग शहीद हो गए। आज पुलिस टीम फिर यहां पर आई और उसने पूरी तरह यहां इस पूरे मकान को, इस किले को ध्वस्त कर दिया है। जी कुमकुम। बिल्कुल, ये बात साफ है कि विकास दुबे के अपराध की लंका अब ढह गई है। बस अब विकास दुबे की धरपकड़ के बाद ये जो पूरी जोर आजमाइश है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन संजय, जिस गांव में विकास दुबे का ऐसा खिलानुमा घर हो और वो कहता हो कि मेरी इजाजत के बिना घर तो छोड़िए, मेरे गांव में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, वो जब गिरता है तो एक संदेश पूरे गांव में जाता है। जो खौफ दशकों से विकास दुबे ने इस गांव में बिठाया, उस खौफ को नेस्तनाबूद करता है जेसीबी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कुमकुम, क्योंकि विकास दुबे एक बड़ा नाम था, एक कुख्यात अपराधी था। 60 से अधिक वारदातें उसने की और जिसके खिलाफ उसके मुकदमे दर्ज हुए। और आज की जो कार्रवाई है, मैं फिर से कुछ आपको दृश्य पीछे की तरफ दिखाना चाहूंगा कि आज की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है कि कुछ भी हो, खाकी के रसूख के आगे कुछ भी नहीं है। पुलिस पर गोली चलेगी तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। और उसकी शुरुआत हो चुकी है। विकास के दो साथी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। विकास की तलाश के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं और आज उसका ये किलेनुमा मकान, जो पूरी तरह आलीशान कोठी में तब्दील था, एक गांव, एक छोटी सी जगह में ये मकान बनाया गया था, सारी सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं इसमें लगी हुई थी, और आज पुलिस टीम ने इसको गिराया, धराशायी किया। तो कहीं ना कहीं ये संदेश देना था कि नहीं, पुलिस के आगे कोई किसी की नहीं चलेगी, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। और ये देखिए आप, पूरी जो इसकी रेलिंग है, जो भारी भरकम लोहा रॉड की रेलिंग लगाई गई थी, देखिए ये बहुत वजनदार रेलिंग लगाई गई थी जिससे कोई भी व्यक्ति भीतर ना आ पाए। उन सभी को आज गिरा दिया गया है। पूरा इसके छत, इसके कमरे, इसका गेट, इसकी गाड़ियां, सभी को तोड़ करके बराबर कर दिया है पुलिस टीम ने। तो एक बड़ा मैसेज है ये पुलिस की ओर से कि अपराधी चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन खाकी के आगे उसको झुकना ही पड़ेगा। संजय हमारे साथ, इसे कहते हैं कानून का इकबाल। तस्वीरें लगातार जारी रहेंगी, देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।